नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने पर इस वक्त कोलकाता पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और पुलिस ने जानकारी दी है कि बोस से जुड़ी 64 फाइल सार्वजनिक कर दी गई है। A set of DVDs containing the contents of the said files are available for limited distribution today only. Thank you. আশা করি এই মোরগ্রাহী উপস্থাপনা আপনাদের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এখন মাননীয় নগরপালকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই ডিভিডির সেট তিনি যেন নেতাজির পরিবারবর্গকে প্রদান করেন। अरे जाओ আপনারা কি করলেন? স্যার 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 আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই হবে স্যার। স্যার একটু ওইদিকে ये सीधी तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे थे जहां पर नेताजी की मौत से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया गया है। पहली बार है कि नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स 64 सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक किया गया है। नेताजी के परिवार वालों की तरफ से अरसे से नेताजी के परिवार वालों की तरफ से अरसे से ये मांग है या फिर कहें कि लगभग 6 से 7 दशक पुरानी ये मांग है कि नेताजी से जुड़ी जितनी भी सीक्रेट फाइल्स हैं वो शेयर किए जाए, वो कम से कम उनके परिवार वालों को दी जाए, लेकिन अभी तक उनको नहीं दिया गया। ये 64 सीक्रेट फाइल्स है जो कि आज सार्वजनिक किया गया, लेकिन सवाल है कि क्या इन 64 सीक्रेट फाइल से नेताजी की रहस्यमय मौत के बारे में जानकारी मिल पाएगी या फिर जो परिवार वालों के मन में या फिर देशवासियों के मन में जितने भी सवाल हैं नेताजी की रहस्यमय मौत को लेकर, क्या उन सवालों का जवाब इन 64 सीक्रेट फाइल से मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन 64 सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया गया है। 12,000 से ज्यादा पेज की ये 64 सीक्रेट फाइल्स है जिसमें नेताजी से जुड़ी कई सारी जानकारियां हैं, कई सारे सीक्रेट्स हैं, कई सारे राज हैं। क्या वो तमाम उन सवालों का जवाब इन फाइल्स से मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। नेताजी के परिवार का कहना है कि 150 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स है और सरकार से लंबे समय से वो मांग करते रहे हैं। पिछली सरकारों से भी उन्होंने मांग की, लेकिन उन्हें ना ही जवाब मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले दिनों यह घोषणा की थी कि वो जल्द ही नेताजी से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक करेगी। आज की तारीख तय की गई थी और आज कोलकाता में पुलिस म्यूजियम में ये सार्वजनिक की गई 64 सीक्रेट फाइल्स। नेताजी के परिवार से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद इस वक्त वहां पर, साथ ही पत्रकार और कई जाने माने लोग वहां पर मौजूद। सबके मन में सवाल कि उन 64 सीक्रेट फाइल्स में आखिर है क्या? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 64 सीक्रेट फाइल से उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा जो कि देश के मन में पिछले कई सालों से या कहें कि कई अरसों से घुमड़ रहा है? देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार नेताजी की जो मृत्यु है या फिर नेताजी की मौत से जुड़े हुए जो राज हैं वो क्या आज खुलेंगे? यही सवाल है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए 70 सालों से देश हमारा परेशान है। और आज जो 64 फाइलें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में जो कि आप देख रहे हैं, ये डीवीडी जारी की जा रही हैं और नेताजी का परिवार है सामने, उससे क्या इस सवाल का उत्तर मिल पाएगा? ममता बनर्जी कहती हैं जो बंगाल के पास चीजें थी कोलकाता पुलिस म्यूजियम में रखी हुई थी, हम उसे जारी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या सवाल ये है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि केंद्र सरकार के पास हैं। आपने सुना होगा, कल आरके सिंह ने कहा था कि विदेशी रिश्तों पर असर पड़ सकता है, ऐसी चीजें हैं इन फाइलों में वर्णित। तो अभी जबकि ये डेस्कटॉप एडिशन में सामने आ गया है, डीवीडी जारी की जा रही है, इन फाइलों के अध्ययन से थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या वो जो राज है उस पर आज पर्दा उठ सकेगा। जी, कहा जा रहा है कि इनमें लगभग 1200 पेज की सीक्रेट फाइल्स है और इनमें से कई ऐसे पोर्शंस हैं उसमें शामिल किए गए हैं जो कि नेताजी ने जो पत्र व्यवहार किया था अपने भाई के साथ, वो भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल। देखिए, जो आखिरी दिन थे नेताजी के,
वर्ल्ड वॉर II के समय के उस वक्त वो भारत में नहीं थे और कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उससे भी अलग हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने क्या कम्युनिकेशन किया था, क्या ताइपे में वो एयर क्रैश हुआ था जिसमें बताया जाता है कि नेताजी की मौत हुई थी, या फिर नेताजी जिंदा थे और 1964 तक उनके होने की बात है। ये सारे ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ सकती हैं। उनका पत्र व्यवहार क्या ताइपे की उस घटना के बाद भी है उनके भाई के साथ, उनके परिवार के साथ, ये सवाल है जो कि सामने है। और ऐसा लगता है कि अभी तक जो थियरी थी नेताजी की मौत को लेकर, शायद उसको रिविजिट करने की जरूरत पड़ेगी आज।